हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। मैं आपका दोस्त यूनिक वापस आ गया हूँ एक और यूनिक स्टोरी लेकर, जिसमें होगा ड्रामा, कॉमेडी, लव स्टोरी और हॉरर का एक अच्छा मिक्सचर। तो बने रहिए वीडियो में। बाकी मिलते हैं वीडियो के लास्ट में। ये कहानी है 6 दोस्तों की। लेकिन सबसे पहले मिलते हैं यूनिक से। सॉफ्टवेयर इंजीनियर, काम के प्रेशर में भी मुस्कुराना जानता है और त्रिशा के प्यार में थोड़ा ज्यादा सीरियस है, और फिर चाहे उसके लिए तो जान भी दे दे। ये है त्रिशा, यूनिक की काम और केयरिंग गर्लफ्रेंड। कॉफी और किताबें उसकी बेस्ट फ्रेंड्स है। हमेशा मुस्कुराती रहती है, लेकिन कभी कभी उसकी खामोशी भी कुछ कह जाती है। ऐसे राज जो शब्दों में नहीं होते, लेकिन जिन्हें सिर्फ यूनिक ही महसूस कर पाता है। और ये है कृष्णा। मशीन से प्यार है इसको, लेकिन कल्पना की मुस्कान से ज्यादा कुछ भी पसंद नहीं। ये है कल्पना, शान सी दिखती है, लेकिन दिल की बातें बड़ी गहरी होती है इसकी। जब कृष्णा अपने टूल से उलझा रहता है, तब यही होती है जो सब कुछ बैलेंस करती है। एकदम प्रैक्टिकल, एकदम सेंसिबल, लेकिन जरूरत पड़े तो ये भी मजे लेना जानती है। और ये है हमारा फिटनेस फ्रीक यश, जिसके लिए डंबल उठाना उतना ही नेचुरल है जितना सुबह की चाय, जिनके बिना इसका दिन शुरू ही नहीं होता। अब मिलते हैं हमारी स्टोरी की सबसे बिंदास और चिरपी कैरेक्टर से, माही। हमेशा मस्ती के मूड में रहती है, और यश के तो एक एक डायलॉग पे उसका रेडीमेड रिप्लाई होता है। तो ये है 6 कहानियां, 6 जज्बात जो मिलकर बनाते हैं एक ऐसी दुनिया जहाँ दोस्ती सिर्फ रिश्ता नहीं, एक एहसास है। लगता है जैसे दोस्त नहीं, एक छोटी सी फैमिली हो। कभी कभी जिंदगी के सबसे खूबसूरत पल वही होते हैं जो हमने प्लान नहीं किए होते। लेकिन इस बार प्लान बना था, एक छोटी सी ट्रिप, एक वीकेंड गेटवे, सिर्फ दोस्तों के साथ, बिना डेडलाइंस, बिना टेंशन, बिना किसी लॉगिन के, सिर्फ हंसी मस्ती और एक छोटी सी याद बनाने के लिए। प्लान तो सबने मिलकर ही बनाया था, लेकिन पंचुअल रहना सिर्फ एक ही इंसान को आता था, और उसका नाम था यूनिक। हद है यार, ये ट्रिप भी मैं ही प्लान करूं और पागलों की तरह वेट भी मैं ही करूं। अगली बार बिना तुम लोगों के ही निकल जाऊंगा, ट्रैफिक से भी बचूंगा और तुम्हारे बस 5 मिनट वाले झूठ से भी नहीं सुनने पड़ेंगे मुझे तुम्हारे बहाने। समझे नवाबो? ब्रो, मैं तो रेडी था, बस कल्पना का वेट कर रहा था। झूठे कहीं के? मेरी वजह से या तुम्हारी वजह से? जस्ट शट अप गाइस, चलो चलते हैं, कार में बैठो यार। भाई, मैं तो बस चाह रहा हूँ कोई हंटेड जिम मिल जाए जिसमें उसकी ट्रेनर एक भूतनी हो और वहां डंबल्स हवा में उड़ते हो। हाँ हाँ, और उस भूतनी ने अगर तुम्हें सपोर्टिंग पार्टनर बना लिया तो डंबल के साथ साथ तुम भी हवा में लटकते दिखोगे। समझे क्या मेरे 6 फुट का डम्बू? बेबी, वैसे कल मैंने वर्कआउट में बाइसेप्स मारे थे, पंप कैसा आ रहा है? हाँ हाँ, पंप देख के तो भूतनी भी कंफ्यूज हो जाए, सोचे प्रोटीन शेक है या हवा भरा हुआ टायर। रात का अंधेरा अब खुल चुका था उस जंगल की राहों में, और उन 6 जिंदगी से भरे दोस्तों की कार अब एक अजीब सी खामोशी में बह रही थी, जहां सिर्फ रोमांटिक सॉन्ग बज रहे थे और हर जोड़ी अपने लम्हों में खो गई थी। कार के अंदर की एक अलग ही दुनिया थी। यश अपने दिनों के थके हुए जिस्म को माही के कंधे पर रखकर आंखों को बंद कर चुका था। उसके चेहरे पर एक मुस्कान थी, एक ऐसी मुस्कान
जो सिर्फ अपनों के साथ सुकून पाने के बाद ही आती है। कृष्णा और कल्पना एक दूसरे को बस देखते देखते नींद की गोद में चले गए, जैसे उनकी आंखों ने एक दूसरे में ही अपना सुकून ढूंढ लिया। और त्रिशा यूनिक का हाथ पकड़कर खिड़की के पार उस तूफान से पहले वाले सुकून को महसूस कर रही थी। उसके दिल में बस एक ही बात थी, ये पल, ये रात, ये साथ कभी खत्म ना हो। पर जिंदगी की हर कहानी में एक मोड़ जरूर आता है, और वो मोड़ इस बार एक अचानक बदले मौसम के रूप में आया। हवा ने पहले सिर्फ पत्तों को छेड़ा, और फिर आसमान में बिजली चमकी, जैसे कोई हंसी छुपी रूची उठी हो। और उसी वक्त यूनिक ने कार के ब्रेक मार दिए। कार रुक गई। यश और कृष्णा दोनों एक साथ हिले, जैसे किसी सपने से जाग गए हो। क्या हुआ भाई, गाड़ी क्यों रोक दी? ब्रो, सब ठीक तो है ना? इंजन में कुछ प्रॉब्लम हुआ क्या? यूनिक ने कुछ नहीं कहा, बस सामने देखता रहा। उसके चेहरे पर टेंशन थी, लेकिन आंखों में कुछ और भी, एक अजीब सी बेचैनी। कार के आगे एक घना कोहरा था, जैसे कोई अनदेखी दीवार जिसमें कुछ छुपा हो, कुछ या शायद कोई। यूनिक, मुझे डर लग रहा है। मुझे कुछ अजीब महसूस हो रहा है त्रिशा। लगता है हम यहाँ नहीं रुक सकते। कार के आसपास हवा और तेज हो गई थी। पीछे जंगल के पेड़ तेज हवा से झुक रहे थे, और उनमें से आने वाली आवाजों में सिर्फ हवा का शोर नहीं, एक कहानी भी छुपी थी। ब्रो, मुझे तो लगता है ये वही जगह है जहाँ भूतनी जिम चलाती थी। अब डंबल्स हवा में उड़ते दिखेंगे। हाँ, और तुम उसे ही सपोर्ट करोगे और भूतनी तुम्हें ही लटका देगी। तभी एक घुंघरू की आवाज, हाँ वो ही आवाज, पहले धीमी फिर ज्यादा करीब से, जैसे कोई उन्हीं की तरफ आ रहा हो। सब चुप हो गए। कृष्णा ने कल्पना का हाथ पकड़ लिया। त्रिशा यूनिक के बिल्कुल करीब आ गई, और माही, जो सबसे ज्यादा मजाक के मूड में थी, अब उसकी सांसें हल्की सी तेज हो गई। जंगल चुप था, गाड़ी बंद थी, और हवा में सिर्फ एक ही सवाल था, क्या ये सिर्फ तूफान है या कुछ और भी? यार लगता है गड़बड़ हो गई है। शायद इंजन गर्म हो गया है। जंगल के बीच में फंस गए यार हम। जंगल में ब्रेकडाउन हुआ भाई, ये किसी हॉरर मूवी जैसे नहीं लग रहा। यार ये जंगल कुछ ज्यादा ही शांत है, कोई आवाज भी नहीं आ रही है, बर्ड्स भी चुप है। मुझे डर लग रहा है कृष्णा, प्लीज कुछ करो। हाँ हाँ, मैं हूं ना, मैं संभाल लूंगा सब कुछ। यूनिक, चलो ना कार में बैठते हैं। मुझे थोड़ा अनईजी फील हो रही है। तुम तो कह रहे थे कि तुम्हें भूतनी चाहिए, अब लग रहा है प्रोटीन शेक छोड़ के डायपर पहनना पड़ेगा। हाँ हाँ, भूतनी हो या नहीं, मैं तो रेडी हूँ। डंबल हो या डंडा, सब उठा लूंगा। फिर हवा में एक घुंघरू की आवाज आती है। सब एकदम से चुप। सडनली एक पुरानी साड़ी में लिपटी औरत की झलक दिखाई देती है, लेकिन कृष्णा? बस पल भर के लिए। कृष्णा, वो देखा तुमने? हाँ देखा, लेकिन हवा में किसी औरत को उड़ते पहली बार देखा।
आ गए आप लोग। तो कैसी लगी आपको स्टोरी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। बाकी वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तब तक के लिए राम राम, और भी करना है काम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।